देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों, जिलेवासियों, विद्यार्थियों और समस्त स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाएं, जिले को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनका उज्जवल भविष्य बनाएं। निवेदक रमेश अग्रवाल, संचालक रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूशन, दतिया, मध्य प्रदेश। श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूशन की ओर से भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर समस्त भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव में सभी लोग तन मन धन से सहभागी बने और ससम्मान घर घर तिरंगा फहराएं। आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। हिंडाल्को महान एल्यूमिनियम, बरगवा, सिंगरौली, मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर समस्त देशवासियों, जिलेवासियों और सेवड़ा विधानसभा क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक घनश्याम सिंह, विधायक सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं पूरे दतिया जिले की जनता को, खासतौर से सेवड़ा क्षेत्र की जनता को और सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। यह अवसर, यह शुभ दिन हमारे लिए एक शुभ संकेत लेकर आए। सभी के सुख समृद्धि में वृद्धि हो, सभी खुशहाल हो, ऐसी मेरी कामना है। देश की आजादी के लिए जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिया, त्याग किया, आज उन्हें भी हम याद करते हैं। पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं के नेतृत्व में लंबे संघर्ष के बाद ये आज़ादी मिली है। इस आज़ादी को हमें बचाए के रखना है और भारत को इतना समृद्धशाली और इतना ताकतवर देश बनाना है कि विश्व गुरु का दर्जा पुनः हम प्राप्त कर सकें। आप देख रहे हैं लोकोत्तर न्यूज, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पंडित लक्ष्मण दास पटेरिया विद्यापीठ समिति द्वारा संचालित रेवास किड्स प्री स्कूल आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। स्कूल देशभक्ति गीत संगीत के माहौल में डूब गया। इस उपलक्ष्य में बच्चों द्वारा रंगारंग फैंसी ड्रेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोई भगत सिंह, कोई लाल बहादुर शास्त्री तो कोई रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में नजर आया। इस उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल के बच्चों ने कार्यक्रम में अपनी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां प्रस्तुत की। भोपाल के बीडीए कॉलोनी बरई स्थित रेवा किड्स प्री स्कूल में वर्ष भर शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियां द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव रखी जाती है। स्कूल की संस्थापक और प्राचार्य श्रद्धा अग्निहोत्री ने इस अवसर पर बच्चों को आजादी का महत्व और इससे जुड़ी बातें बताई। उन्होंने बच्चों को राष्ट्रगान और तिरंगे की जानकारी भी दी। साथ ही उन्होंने बच्चों को भारत के आजाद होने तक के संघर्ष और हमारे स्वाधीनता के नायकों की गौरव गाथा भी बताई। कार्यक्रम में स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी के अमृत महोत्सव में जबलपुर शहर भी भारत माता की जय के जयकारों से गूंज रहा है। यहाँ किन्नर समाज के द्वारा महामंडलेश्वर हिमांगी सखी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय से तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई, जो सदर पेंटी नाका चौक से होते हुए छोटा लाइन
फाटक पर समाप्त हुई। इस दौरान महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने कहा कि ये देश के गौरव का क्षण है जिसका गवाह किन्नर समाज भी बन रहा है। यह ऐतिहासिक पल है जिसमें पहली बार जबलपुर शहर से किन्नर समाज के द्वारा भी तिरंगा यात्रा निकाली गई है। भारत के प्रत्येक नागरिकों को संदेश है कि राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्र के प्रति समर्पण भावना हमेशा बनाकर रखना है। देश सोमवार को आजादी का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 9वीं बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया है। इस दौरान उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी गई है। 83 मिनट के अपने भाषण में उन्होंने देश के सामने 5 संकल्प रखे। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, भाषा और लोकतंत्र का जिक्र किया। गांधी, नेहरू, सावरकर को याद कर नमन किया। नारी शक्ति के सम्मान और उनके गौरव की बात करते हुए भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं एक पीड़ा जाहिर करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि शायद ये लाल किले का विषय नहीं हो सकता। मेरे भीतर का दर्द कहां कहूं, वो है किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है। हमारी बोलचाल, हमारे शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरंगा फहराया। मुख्यमंत्री ने कहा, आज देश के लिए मरने की नहीं जीने की जरूरत है, इसलिए हम अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र की प्रगति में योगदान दें। क्रांतिकारियों ने रक्त से अभिषेक करके भारत को आजादी दिलाई। आइए आज उन सभी क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को श्रद्धा सहित प्रणाम करें। सीएम ने कहा कि हम भोपाल में एक वीर भारत स्मारक का निर्माण करेंगे और उस वीर भारत स्मारक में क्रांतिकारियों और आजादी के नायकों की मूर्तियां, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व संजो कर रखा जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री भाजपा के प्रदेश कार्यालय में भी ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। हाँ बस रोजगार आज की एक बड़ी समस्या है। हमने फैसला किया है 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी पदों पर भर्तियां की जाएगी। कई नवीन योजनाएं हम लेके आए हैं जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के हो चाहे शहरी क्षेत्र के हो, उनको बधाई देते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। समरस गांव मतलब यहां निर्विरोध निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श गांव विकास की दृष्टि से जहां जनता विकास पर भागीदारी करेगी और उसके साथ साथ हम स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। कई योजनाएं हमारी शहरों के विकास को
नई गति और दिशा देने का काम कर रही है। 1 नवंबर को इस बार हम जो मध्य प्रदेश दिवस मनाएंगे वो देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों, जिलावासियों और भांडेर विधानसभा क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक रक्षा संतराम सरोनिया, विधायक भांडेर, जिला दतिया। आप क्या संदेश देना चाह रही हैं? नमस्कार। आजादी की 75वीं वर्षगांठ देश पूरे हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। जे 15 अगस्त सभी एक ऐसा त्योहार है जो सभी लोग बड़े खुशी हाले से मनाते हैं और आज ये 75 साल से मनाया जा रहा है। इस तिरंगा झंडे का सभी सम्मान करते हैं और मैं देशवासियों से यही उम्मीद लगाती हूँ कि सभी लोग घर घर तिरंगा लगाएं और 15 अगस्त को बहुत खुशी से मनाएं। मेरे सभी जिला वासियों को, मेरे क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों, जिलावासियों और महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं और समस्त स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक डीडीआर राहुल प्राचार्य, शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दतिया, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से सभी भारतवासियों के लिए, सभी प्रदेशवासियों के लिए, सभी दतिया वासियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि हम प्रत्येक घर में, हर घर में तिरंगा लहराएं और इस आजादी के अमृत महोत्सव को सफल बनाएं और ये पर्व की तरह मनाएं। जिस तरह से हम दिवाली, होली मनाते हैं वैसे ही घर आंगन को रोशन करें, दिवाली की तरह रोशनी करें। ये संदेश भी है और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर समस्त देशवासियों, जिलावासियों और समस्त स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ पौधे लगाकर धरती को हरा भरा बनाएं, जिले को स्वच्छ बनाने में सहयोग करें, बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनका उज्जवल भविष्य बनाएं। निवेदक संजय कुमार, कलेक्टर दतिया, मध्य प्रदेश। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस सिलसिले में अभी एक दिन बाद 15 अगस्त 2022 आने वाला है। 15 अगस्त 2022 हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इस वर्ष ये राष्ट्रीय त्योहार पूरे राष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से घर घर तिरंगा अभियान के संदर्भ में मनाया जा रहा है। दतिया जिले में भी हम ये अभियान बहुत ही धूमधाम से कर रहे हैं। पूरा दतिया जिला उमड़ पड़ा है इस अभियान के लिए। आज 13 अगस्त को ही सारे घरों पे, सारे मकान, सारे दुकानों पे तिरंगा झंडा लहराने लगा है। हम इस अवसर पे दतिया जिले के सभी सुधी नागरिकों को हम हृदय से बधाई देते हैं और उनका आभार जताते हैं कि उन्होंने घर घर तिरंगा अभियान को हृदय से लगाया है और उसमें योगदान दिया है।